बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर वैक्सीनेशन सफलता पूर्वक होने पर और साथ ही अपनी नई समिति का नवंबर तक जो गठन होगा उसको लेकर विस्तार पूर्वक प्रेस को जानकारी दी। तो वहीं इस मौके का उन्होंने सदुपयोग करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। निशाना साधने का कोई कसर छोड़ते नहीं दिखे दीपक प्रकाश। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सरकार पिछले 2 सालों में एक भी अगर उपलब्धि है तो वो गिना दे, मैं खुद माला जाकर उन्हें पहनाऊंगा। इसी तरीके से उन्होंने कई सारे सवालों के द नेटवर्क के सवालों के जवाब दिए। आइए सुनते हैं। बिहार में झारखंड वासियों को एंट्री नहीं, राज्य की सरकार को झारखंड की सरकार को बिहार की सरकार से बात करनी चाहिए। दीपक जी, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि बीजेपी जो है सिर्फ श्रेय लेना चाहती है, काम नहीं करना है, इसलिए लोग सिर्फ श्रेय ले रहे, काम नहीं करती है। मैं तो कह रहा हूँ कि एक भी बता दे, और ये मैं उनको वैक्सीनेशन श्रेय भी देना चाहता हूँ। मैं उनको जल्दी हुआ है। एक काम बता दे, मैं उनको श्रेय दे दूंगा। 2 साल में एक काम, मैं कांग्रेस को भी श्रेय दे दूंगा। एक काम बता दे सरकार के द्वारा कि हमने ये काम किया कि 20 किलोमीटर सड़क का निर्माण हमने किया, हम श्रेय देते, हम माला पहना देंगे। लेकिन अगर नहीं किया उसका दोस्त तुमको सर पे जाएगा। एक काम मैं माला लेकर खुद पहुंचा पहना, एक भी 20 किलोमीटर सड़क बना। इसलिए इन चीजों को जनता देख रही है। विकास सिंह का कोई मतलब नहीं है। समाज के ताना बाना को तोड़ने के लिए बैठी हुई सरकार। अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय कार्य समिति के बारे में एक संस्था का नाम आप और कुछ कार्य समिति में तो सारे चीज होनी चाहिए थी। सारे लोगों ने केवल मोदी से शुरू होती है पार्टी। अशोक जी, सौभाग्य से झारखंड के जो प्रतिनिधि थे उसमें रघुवर जी थे, अर्जुन मुंडा जी थे, अन्नपूर्णा जी थे, हम थे, बाबूलाल जी थे, धर्मपाल जी थे, इतने लोग झारखंड से थे। हम तो पूरे कार्य समिति में पूरे समय तक तन्मयता के साथ उसमें शामिल थे। इस देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, देश को परम वैभवशाली कैसे बनाया जाए, देश फिर से कैसे विश्व गुरु बने, इसकी चर्चा। ये कोई परिवार का पार्टी नहीं है या परंपरा की पार्टी है। और इसलिए मोदी जी के जहां तक संदर्भ है, भारत नहीं दुनिया मोदी मोदी कह रहा है। भारत की बात छोड़ दीजिए। और नए सर्वे जो आए, नए सर्वे, अशोक जी मैं आपको इंगित करके, मैं रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूं, नए सर्वे आए, नए सर्वे, उस सर्वे में दुनिया का सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता विश्व का, भारत का नहीं, नरेंद्र मोदी हुए। नरेंद्र मोदी जी हुए, अपने काम के कारण हुए, देश को आगे बढ़ाने के कारण हुए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। इंतजार कीजिए। बंगाल महर्षि बंगाल स्वामी विवेकानंद का चले न जाने अंगनवा तेरे। सरकार चलाने का कुव्वत होना चाहिए, विजन होना चाहिए। राज्य की सरकार, इसके पहले भी सरकारें थी इस राज्य में। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपने असफलताओं का सेहरा केंद्र सरकार पर मढ़ने का काम किया जा रहा है। इनके अपने रिसोर्सेज इतने हैं, इनके अपने बजट के खर्च नहीं कर पा रही है सरकार, मात्र 16% खर्च कर पाई है सरकार। केंद्र सरकार की कई योजनाओं को धरातल पर नहीं लाने का संकल्प लिया है लोगों ने, नहीं लाने का। मैं आपको बता सकता हूं, प्रधानमंत्री का संकल्प है कि हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचे, हर घर में नल पहुंचे। उसके पैसे सरेंडर हो चुके हैं। हर आदमी को पीने की पानी की जरूरत है। शौचालय, एक पूरे देश में शौचालय का एक बड़ा अभियान चला, यह राज्य में भी चला था, लेकिन शौचालय बनने और बनवाने के काम में रुकावट आई। केंद्र सरकार मांग रही है इनके पास कि सड़कों के निर्माण के लिए, ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए आप योजना भेजिए, प्लान भेजिए। लेकिन आज इनकी सरकार एक भी ग्रामीण सड़कों पर, शहरी सड़कों पर एक भी योजना भेजने का काम नहीं की। स्मार्ट सिटी पर
स्मार्ट सिटी का पैसा केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है, और जो जगह मंत्रियों के लिए आवास बनाया जा रहा है उस स्थान का उपयोग स्किल के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, रोजगार देने के लिए, वहां पे स्किल डेवलपमेंट के लिए स्थान आवंटित किया है। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलेगा। इस राज्य की दृष्टि क्या है, शासन की दृष्टि क्या, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं। ये सरकार को विचार करना चाहिए कि सत्ता में जब आई है तो कम से कम आधारभूत संरचना, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था, इस पर सुधार किया जाए। 2 साल हो चुके हैं लगभग, 2 उपलब्धियां इनके पास नहीं है। 2 उपलब्धियों को बताएंगे कि मेरे कार्यकाल में पुलिया का निर्माण हुआ, मेरे कार्यकाल में ये सड़क बना है, मेरे कार्यकाल में हॉस्पिटल बना है, मेरे ये कार्यकाल में सड़कों स्कूल खुला है, चिकित्सा का सेंटर खुला है। एक उदाहरण, कोरोना का बहाना नहीं चलेगा। देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था पे दौड़ने लगी है। अन्य राज्यों में विकास के काम तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही इनके जवाब में कांग्रेस कहाँ चुप रहने वाली थी, कांग्रेस ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सरकार जो है शिक्षकों से जो बोड़ा बिछवा रही है, इस पर क्या कहेंगे? क्या शिक्षक भविष्य दिखाने का काम करते हैं और यहाँ उनसे बोड़ा बिछवाया जा रहा है? ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे लगता है कि कहीं विरोधाभास है। सरकार के उस आदेश को आप अगर गौर से अध्ययन करेंगी तो उसमें इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि शिक्षकों को इस कार्य में लगाना है। निश्चित रूप से सरकारी योजना जब धरातल पर उनका क्रियान्वयन होता है तो उसको पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन कराने की जिम्मेवारी जिला के शिक्षा अधीक्षकों को है, और जिला शिक्षा अधीक्षकों को ही इस बात के लिए पत्रक लिखा गया है कि 15 दिनों में आप इस बात की गारंटी करके जो है वो प्रतिवेदन जो है, विस्तृत प्रतिवेदन कि बोरों का क्या हुआ, अगर नहीं हुआ तो उसको बिचवाने की व्यवस्था करा करके और एक संबंधित जो खाता इस निमित्त तय किया गया है उसमें राशि को जमा करके प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। अब ये तय करना स्कूल के प्रबंधन को है, और जिला शिक्षक अधीक्षक अगर कोई इस प्रकार का आदेश निकालेंगे तो निश्चित रूप से सरकार उसको देखेगी। देखिए, अभी संजय सेठ जी से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि एम्स तो हम लोगों ने मेरा जिम्मेदारी था एम्स का जो रांची आएगा एम्स, लेकिन अभी तक जमीन उतना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उतना ये नहीं दिखाया जा रहा, उतना उत्साह नहीं दिखाया जा रहा है जितना दिखाना चाहिए इस मामले पर। देखिए, जितना करते नहीं है भाजपा के नेतागण, उससे ज्यादा ढोल पीटने की इनकी पुरानी आदत रही है और इस बात बड़े माहिर है। इनकी सरकार सबसे लंबे कालखंड तक रही। कई बार ये बातें आई कि सरकार के स्तर पर डबल इंजन की सरकार इनकी चल रही थी, उस वक्त भी यहाँ नगर निगम के माध्यम से जमीन उपलब्ध कराने की बात की गई। हमने तो, मुख्यमंत्री ने तो आगे बढ़कर के इस बात का स्वागत किया, स्वास्थ्य मंत्री ने भी स्वागत किया कि रांची में एम्स बने, इसका फायदा लोगों को, राज्य के निवासियों को मिलेगा। तो अभी अभी इन्होंने मुलाकात करके आई है, 2-4 तस्वीरें मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से देखा जरूर है, और सरकार पूजा की छुट्टियां भी चल रही हैं। आगे आने वाले दिनों में सरकार इसको निश्चित रूप से प्राथमिकता के तौर पर लेगी, और यह विषय चूंकि राज्य के स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा हुआ विषय है, हम समय पर सभी चीजों को सुनिश्चित करवाने का काम करेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात हम कर लें तो राज्य में लंबे समय तक इनकी सरकार रही। एक सदर अस्पताल का जो बिल्डिंग बनवाया इन्होंने, उसको तो चालू नहीं करवा पाए। वो तो हमारी सरकार जब सत्ता में आई है तब उस बिल्डिंग का उपयोग हम लोगों ने लोगों के यहाँ चिकित्सा के लिए निमित्त जो व्यवस्थाएं होती है उसको सुनिश्चित करके उसको चालू करवाने का काम किया। इसलिए बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ करके काम करने पर ध्यान दें सांसद महोदय जी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है वही भाजपा नेता की तरफ से कि आप लोग जो है वो प्रधानमंत्री के साथ कोऑपरेट नहीं, मतलब हर बात में उनका विरोध करना, अभी तक धन्यवाद करवा पाए। वो तो हमारी सरकार जब सत्ता में आई है तब उस बिल्डिंग का उपयोग हम लोगों ने लोगों के यहाँ चिकित्सा के लिए निमित्त जो व्यवस्थाएं होती है उसको सुनिश्चित करके उसको चालू करवाने का काम किया। इसलिए बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ करके काम करने पर ध्यान दें सांसद महोदय जी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है वही भाजपा नेता की तरफ से कि आप लोग जो है वो प्रधानमंत्री के साथ कोऑपरेट नहीं, मतलब हर बात में उनका विरोध करना, अभी तक धन्यवाद नहीं दिया गया। 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो गया, इस पर भी आप लोगों ने कुछ मतलब ठंडा रहा आप लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया, एक धन्यवाद भी नहीं दिया गया। तो वो क्या चाहते हैं कि उनके जैसा हम जो राज्य के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है, चाहे वैक्सीनेशन के मामले में
या कोरोना के कालखंड में राज्य को वित्तीय सहायता के मामले में, या कहें कि उनके प्रधानमंत्री, जो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार से खराब वेंटिलेटरों का जो यहाँ पर सप्लाई हुआ, जिसको हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए, और जब यहाँ के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने प्रधानमंत्री से जब बातचीत के माध्यम में उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी इस बात का उल्लेख किया था, तब तो इनकी बोली नहीं निकली। तब इनको सवाल करना चाहिए था कि एक अदद टेलीविज़न हो या फ्रिज हो, हम उसकी भी खरीदारी करते हैं, तो वहाँ कंपनियों के माध्यम से इस बात की तस्दीक की जाती है कि इसका ऑपरेशन किस प्रकार से हो, कैसे इसका रख रखाव हो, बगैर उसको माने किस कंपनी को इन्होंने दे दिया, वो भी पीएम केयर फंड के माध्यम से खरीद बिक्री हुई, तो आखिर कैसे कंपनी को दे दिया? वैसे ही कंपनी को दे दिया जिनको साइकिल बनाने का अनुभव नहीं रहा और रफाल की बनाने का काम इन्होंने दे रखा है। तो अगर ऐसे लोगों के साथ इनका काम कर रहे हैं, इस प्रकार से कोरोना को लेकर के इनकी सीरियसनेस है, तो हम तो प्रधानमंत्री के हर बातों का अक्षरशः झारखंड सरकार ने अनुपालन किया। एमएचए की गाइडलाइंस के अलावा आप बता दें कि राज्य सरकार ने कोई अलग से गाइडलाइंस जारी की है या लागू किया है? हम तो सरकार के हर कदम के साथ हैं। प्रधानमंत्री के हर उस आह्वान को हम राज्य सरकार ने जमीन पर उतारने का काम किया है। तो अब क्या चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ।